हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी के बारे में। और आज से स्टार्ट होता है गुलामगिरी का एक नया चैप्टर। तो यह हमारा परिच्छेद नंबर 1 है और इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी सभ्य अंग्रेजों के राज्य में ज्योतिबा राव और ढोंडी राव संवाद। तो यह जो किताब महात्मा फुले जी ने जो लिखी है 1873 में, तो आइए शुरुआत करते हैं। और लिखते हैं कि ब्रह्मा की व्युत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में ये लोग चर्चा करते हैं और बहुत आसान भाषा में कॉन्वर्सेशन के थ्रू बताया गया है ताकि आम लोग इसको समझ सकें। तो बोलते हैं ढोंडी राव, क्या बोलते हैं कि पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने उन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है, ऐसा ढोंडी राव बोलते हैं। तो महात्मा फुले जी जवाब देते हैं, बोलते हैं कि अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है? यह महात्मा फुले जी सवाल करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मणवादियों का जो तर्क रहता है, जो ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणवादी सभ्यता का जो पहलू है कि जो 4 वर्ण हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि जो चारों वर्ण हैं ब्रह्मा से पैदा हुई है। ब्राह्मण है जो मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय है जो भुजाओं से पैदा हुआ, और वैश्य है वो कमर से पैदा हुआ, और शूद्र है वह पैरों से पैदा हुआ। तो महात्मा फुले जी वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पैदा होने पर सवाल उठा रहे हैं कि दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। यह महात्मा फुले जी बोल रहे हैं उनसे कि ढोंडी राव अंग बोलते हैं कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी नहीं लिखा है। महात्मा फुले जी इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों ने अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडी राव फिर बोलते हैं अनुभव से पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं, ऐसा ढोंडी राव बताते हैं। कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में बहुत चर्चा कर रहे हैं जो महात्मा फुले जी लिख रहे हैं। फिर महात्मा फुले जी आगे बोलते हैं कि फिर यह बताएं कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है। ढोंडी राव इसका जवाब देते हैं, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका यह सिद्धांत सभी मानव समाज को लागू नहीं होता है। तो बोलते हैं कि तथ्यहीन, निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है, समाज पर लागू नहीं होता है, ऐसा ढोंडी राव बोलते हैं। आगे महात्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज्योतिराव जी कि इसलिए
अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के कारण सही होता तो उन्हें गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। ऐसा महात्मा फूले जी तर्क देते हैं। मनु ने 4 वर्णों की व्युत्पत्ति की, जैसा हमने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों में से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तत्वहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। ढोंडीराव इसका आगे पूछते हैं, इसका मतलब इस प्रकार से है। ज्योतिराव जी बोलते हैं, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी सहायता में कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर यह ऐसा क्यों? महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं। आज के ज़माने में 21वीं सदी में अगर ये कोई सवाल पूछ ले तो उस पर मुकदमा दर्जा हो जाएगा और उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंच जाएगी। ये सवाल कर रहे हैं। ढोंडीराव बोलते हैं फिर, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मिलेच्छा या विधर्मी की पंक्ति में रखा जाए। महात्मा फूले जी आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ज्योतिराव बोलते हैं कि हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ ऐसे ब्राह्मण बोलते हैं। यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाले आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? ऐसा वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा टोन टाइप का कर रहे हैं। फिर तुम उसको मिलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है? यह सवाल कर रहे हैं ढोंडीराव। उनको वहाँ की शराब और गौ मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ऐसा कॉन्वर्सेशन में महात्मा फूले जी उनसे बोल रहे हैं। ढोंडीराव फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर के खाते थे। और जब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी, इसका मतलब क्या है? यह ढोंडीराव बोलते हैं, आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षु ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की हम पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ब्राह्मण उनकी मेज के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बटेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बटेर ब्राह्मणों के नामन के अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन सब बातों को, आगे बढ़िए। और ज्योतिराव बोलते हैं, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा वही सच जो ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मोह है वह हर माह मानसिक धर्म महावार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र बहिष्कृत होता था या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ऐसा महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वाजिब सवाल है। आगे बोलते हैं ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत नारी का उपदेश क्या उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग
लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इससे छुआछात नहीं मानते। ज्योतिराव बोलते हैं, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्रह्मा का मुंह, बाएं जांघें और पांव, इस प्रकार अंगों की योनि महाभार रजस्वला के कारण उनको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। कितने कठिन सवाल महात्मा फूले जी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आज ये सवाल अगर पैदा हो जाए, कोई कर जाए, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, भावना आहत हो सकती है। लेकिन ये तर्क कर रहे हैं उस जमाने में, 19वीं सदी में। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ भी लिखा भी है या नहीं? ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर 9 माह तक होने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ऐसा महात्मा फूले जी सवाल पूछ रहे हैं। ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब ये ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्राह्मण ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे छोटे से बड़ा किया? इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ भी लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव इसका जवाब देते हैं, नहीं। फिर ज्योतिराव बोलते हैं, बड़े कठिन सवाल पूछते हैं कि सावित्री ब्रह्मा की औरत पर होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म देने का और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है, ऐसा महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं। ढोंडीराव बोलते हैं कि उसने ब्रह्मा के शेष 3 सिर पर झमेले दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी क्या राय है? इस तरह उस या इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, डैश डैश को मां बनाने की इच्छा क्यों पैदा हुई? ज्योतिराव बोलते हैं, अब यदि उसे डैश कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका नाम डैश हो गया है। आप लोग उसको पढ़ सकते हो। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर सकता। तो महात्मा फूले जी ने उस समय बड़े ही कठिन शब्दों में यह सवाल किए, जो आज के समय में यह कठिन शब्द या सवाल कोई कर ले तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, भावना आहत हो जाएंगी। ढोंडीराव आगे बोलते हैं, यदि सचमुच ब्रह्मा को 4 मुंह होते, उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलदार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए। तो बहुत कठिन शब्दों में महात्मा फूले जी वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करते हैं और सवाल पूछते हैं। फिर उसी तरह शेष नांग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी अपनी नाभि से 4 माह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? यह महात्मा फूले जी सवाल पूछ रहे हैं। इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। महात्मा फूले जी आगे बोलते हैं कि वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है, वहाँ के मूल निवासी हैं। जब पहले के जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले कर कर बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटू बावन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का
ब्रह्मा नाम मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपने गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इस गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज ने जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए, उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों को बाद में कोई भी नष्ट ना कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए और वह बीते ईश्वर की इच्छा से ही हुई। इसलिए उन्होंने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा पौराणिक कथा गढ़ी। समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छछोरे ने ताली या पीट पीट कर उपदेशों की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उसमें हमें छदाम का फायदा तो होगा ही नहीं। हमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम उन दोनों का बड़ा कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उन बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 माह वाले बच्चों को पैदा करवाकर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही औंधेचित हुए गरीबी पर ऊपर पांव देना, इसमें अब कुछ मजा नहीं, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं और तर्क करते हैं। तो अगर आज के ज़माने में यदि किसी व्यक्ति ने यह किताब छाप दी होती तो यह किताब बैन हो जाती। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।